है कौन है वो लड़की, कौन है वो औरत, उसकी पिक आपके पास कैसे पहुंची। नन्नू की गर्लफ्रेंड, मम्मी जी जब खुद ही कार्टून बनने पर उतरी है, अल्हड़पन की डीजे मॉम ने बिना परमिशन किसी को वीडियो में ली। जहां साजिश नहीं होगी, लेकिन बड़की जिज्जी के पास तो जबरदस्त कंटेंट आ गया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। आज होने वाले हैं बड़े बड़े खुलासे। अंकुश की जिंदगी में आई कौन सी दूसरी औरत, कौन सी पिक हो रही है वायरल, किसके सुनाए जा रहे हैं किसे, कौन से झूठ के ऊपर डाला जा रहा है पर्दा। मम्मी जी का गट्टू बनाकर निकला है डांस, ठीक है, और भाभी ने अपनी ही ननद को किया एक्सपोज। बहुत सारी बातों के साथ मैं आई हूं आप लोगों के आज सामने, रूबरू होंगे। बड़ा मस्त वाला वीडियो है। अपने कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का उतना ही इंतजार रहता है जितना आप लोगों को मेरे वीडियो का इंतजार रहता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कौन है वो लड़की, कौन है वो दूसरी औरत जो कि माँ और बहन की पसंद से करना चाहता है शादी। नन्नू, कौन है वो औरत? देखिए, इस समय जो है दुख की घड़ी है, आई उनके घर चली जाएगी। जो इंसान दुनिया में आया उसको तो जाना ही है, आप लोगों को पता है इस चीज़ का। लेकिन आज जो नन्नू ने अपनी बात रखी कि उसको ब्लैंक कॉल्स आ रही हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आज पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, तो भाई आप उनको ब्लॉक करिए। नन्नू ने एक को ब्लॉक करा, लेकिन दूसरे किसी अदर नंबर से फिर से कॉल आया, क्योंकि वैलेंटाइन डे चला हुआ है। ये कौन सी लड़की है जो आवाज़ बदल बदल के फ़ोन करती है या फिर नंबर बदल बदल के फ़ोन कॉल कर रही है? वो नन्नू को वैलेंटाइन समझ रही है, या फिर चॉकलेट डे पर वो चॉकलेट देना चाहती थी, या फिर गुलाब डे पर गुलाब देना चाहती थी, रोज़ डे पर, सॉरी, है ना भाई। वो गुलाब सिंह को दे दो ना गुलाब, वो भी तो है छड़ा छांड, उसको भी दो, ठीक है। वो तो वैसे घूमता फिरता रहता है। लेकिन किसी ने मेरे साथ इंस्टा पर एक पिक शेयर करी, मैंने कल भी आप लोगों के साथ वो चीज़ जो है शेयर करी थी, लेकिन आप लोगों ने वो वाला कल मेरा व्लॉग पूरा नहीं देखा। देखा होता तो कमेंट सेक्शन में जरूर से ये मेंशन करते, दीदी वो कौन सी लड़की है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। मैंने यही बोला, हो सकता है वो कोई मॉडल हो सकता है वो कोई और लड़की हो सकता, मतलब कोई भी हो, लड़की तो है। ऐसी किसी की पिक्चर दिखाकर आप अपनी कम्युनिटी पर पोस्ट कर कर ये बोलते हो कि ये होने वाली है दूसरी भाभी, तो प्लीज़ ये चीज़ें करना बंद करिए। ये बातें गलत है। किसी की लड़की को क्यों बदनाम करना? बहू बेटियां सबकी साझी होती हैं, तो सोशल मीडिया पर वो मत करिए। जो इंसान सोशल मीडिया पर है ही नहीं, उसकी पिक आपके पास कैसे पहुंची, ठीक है। पर मैं ये भी सोच रही हूँ, कौन इंसान नहीं है सोशल मीडिया पर? नन्नू की गर्लफ्रेंड या नन्नू की होने वाली दूसरी पत्नी। फिलहाल तो पहली पत्नी उसकी जिंदगी में है, पेपर वाली पत्नी और पेपर वाला पति। अभी फिलहाल दोनों हैं एक दूसरे की लाइफ पार्टनर, बेशक दूर दूर ही हैं, क्योंकि जब तक डाइवोर्स नहीं होता, जब तक कुछ भी नहीं पॉसिबल। नन्नू की जिंदगी में कोई दूसरी औरत है भी या नहीं, ये कैसे कोई कंफर्म कर सकता है जब तक कि वो सामने वाला इंसान कंफर्म ना कर दे, है ना। इसलिए कहती हूँ, किसी की बहू बेटियों को ऐसे दिखाकर बदनाम ना किया जाए। लीचड़ की जो पिक्चर वायरल हुई थी, एक्चुअली में वो खुद ही लीचड़ था जिसने वो पिक क्लिक करी थी, सेल्फी ली थी, वो समझ में आता है। तो ये चीज़ें प्लीज़ आप अपनी, जिसने भी करी ना, भेजी मुझे नहीं, ऐसा मत करिए। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि गट्टू बनाकर मम्मी का निकला डांस। भाई मम्मी जी को कर रहे हैं बच्चे ही एक्सपोज, कहीं ना कहीं कर रहे हैं बदनाम। तो भाई इसमें व्यूअर्स का क्या कसूर? किसी का कसूर नहीं। मम्मी जी जब खुद ही कार्टून बनने पर उतरी है, मम्मी जी ने वो एक चोटी चोटी के ऊपर गट्टू, ये कौन सा सीन क्रिएट किया है मम्मी जी आपने, है ना। तो आप उस मतलब गांव की बहू हो, साथ में जेठ साहब भी है, तो क्या आपकी जो चुन्नी है वो सर पर टिक नहीं रही थी? चुन्नी को चाहिए था सहारा, जिस वजह से आपने उस गट्टू लगाकर पक्का परमानेंट वो सहारा दिया था उसको, है ना। और खुद अपने ही बच्चे
अपनी मदर को एक्सपोज करते हुए ये कह रहे मम्मी जी ये हेयर स्टाइल बहुत जम रहा है, मम्मी आगे से यही हेयर स्टाइल रखना। मम्मी भी खुश, बच्चे भी खुश, ऑडियंस भी खुश। क्या मजाक बना रखा है। हमें तो भैया खुशी हुई, हमें तो वो चीज़ें नहीं हुई। उसके बाद खुद ही ननद ने नहीं खुद ही तो भाई पुत्तन ने अपने आप को एक्सपोज तो किया, लेकिन भाभी भी कम नहीं। वो कहती ये क्लिप मैं हटाने वाली नहीं हूँ, ये मैं रखूँगी यहाँ पर, जिसमें कि बोल रही है पुत्तन कि ऐसा है तुम, ये पौधों वोधों की प्लांट की बात हो रही है और पुत्तन कह रही है तुम भी थोड़ा ऊपर आओ ना आसमान में, तुम भी कहाँ नीचे हवाओं में उड़ती रहती हो। मतलब पुत्तन जब इंसान आसमान में पहुंचता है, हवाओं में उड़ता है, ऊंची ऊंची बातें करता है ना, जब वो बड़ाम होता है, धड़ाम होता, आवाज आती है भूम, वो तुम कर चुकी हो। अभी भी तुम्हारे साथ वही चीजें हो रही है। पुत्तन थोड़ा नीचे आओ, जमीन पर पैर लगाओ, है ना, डाउन टू अर्थ बनो। सुना होगा ये वर्ड डाउन टू अर्थ, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो गाना बना हुआ है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलूं सीधी के उल्टी चलूं। मुझे आज भी याद है जब मैं अनमैरिड थी और मैं बेड के कॉर्नर से ऐसे स्लो मोशन में उड़ती हुई नीचे गिर पड़ी थी, पटकी थी धड़ाम करके, चोट लगी थी। सो पुत्तन सपनों से बाहर आओ। मैं तो अपनी टीनेज में थी, उस समय ये गाने गुनगुनाती थी, लेकिन तुम टीनेज नहीं हो, तुम एक बच्चे की माँ हो, 30+ हो, 33+ हो। पुत्तन जो भी है एज मैटर नहीं करती है, सोच मैटर करती है। कई बच्चे तो टीन एज में भी बहुत ही बड़प्पन दिखाते हैं, समझदारी दिखाते हैं। कई लोगों का तो लड़कपन ही नहीं खत्म होता जी, जैसे अब पुत्तन फैमिली का लड़कपन अभी तक चल रहा है, मम्मी का 60 की भी एज में गट्टू बना के, है ना। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ये भी मेंशन करना चाहती हूँ कि दुपट्टा की नाराज़गी आज जग जाहिर हो गई। दुपट्टा कहती मैंने कितने को मुंह बनाए हैं, जो बार बार आप लोग कह देते हो मुंह बनाती है मुंह बनाती है। भाई मैं नाराज थी, मेरी नाराज़गी थी, उस नाराज़गी को लेकर ये वाली बात सामने आई थी कि आप लोग मुझे मनाते, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी नाराज़ हो सकती हूँ, लेकिन मुझे किसी ने नहीं मनाया, है ना। मतलब नाराज़गी उसकी नंदों से भी रही, नाराज़गी उसकी सास से भी रही, नाराज़गी उसकी पति से भी रही, मनाना फिर भी दुपट्टा को ही पड़ा। भाई दुपट्टा को ही मनाना पड़ा। अपने इन रिश्तों को सहेजने में उसको 1 साल का वक्त लग गया। उसके बाद उसने मम्मी आप दादी बनने वाले हो, ये खुशखबरी सुनाई। अच्छा ये टीचर कौन है जो दुपट्टा को पढ़ा सिखा रहा है? ये टीचर है उसकी खुद की मम्मी, जो एक संस्कारी बहू भी है, माँ भी है, समझदार माँ की ना समझ बेटी, जिसको अब समझ आ रही है, अपनी माँ की सीख पर वो चल रही है। लेकिन इधर अल्हड़पन की डीजे मॉम जिसका निकलता रहता है कभी भी डांस, है ना, वो चीज़ें भी आपने देखा है कि इतना अल्हड़पन कि सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो बना बना के मम्मी के डांस की सबने शेयर कर दी। तो ये डांस मम्मी का निकलता ही रहता है बड़के दामाद के साथ। छोटकू दामाद को तो कभी कुछ समझा ही नहीं, सिर्फ चाबी वाला बंदर समझा था। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा खुद पुत्तन ने एक दिखाया था जहाँ कोई आता जाता नहीं, वो वाले रेस्टोरेंट में गए थे। हालांकि आते जाते वहाँ पर सब है, लेकिन ये खुद को किसी वीवीआईपी से कम नहीं समझते, है ना। तो ऐसा ही कल वो वाला सीन भी सामने आया कि चलो जी ढिल्लो साहब दे चलते हैं रेस्टोरेंट च, है ना। थोड़ी सी क्लिप तुम चोरी से देखिए, ये वो मतलब 32 चोर यहाँ पर मैं कहूँगी वाक्य में ही जिसने नाम दिया था। तो ये वो है कि आपने बिना परमिशन किसी को वीडियो में लिया, ये गलत किया, जो कि गलतियां आप करते ही रहते हो। वो टिल्लो साहब, टल साहब कह दो, टिल्लो साहब कह दो, जिनके आप गए, ठीक है, वो ऑलरेडी किसी मीटिंग में थे या किसी से बातचीत कर रहे थे, अपनी चेयर पर बैठे, 4-5 लोग उनके सामने थे। इस बंदे ने दरवाज़ा खोला, उन्होंने तो बैठने को भी ना बोला, है ना।
इन्होंने बोला भाई मेरी चलती बहुत है ना। और ये वहाँ पहुँचे और साथ ही में टिल्लो साहब ने कह दिया हाय हेलो करने के बाद कोई बात नहीं आप बाहर बैठिए और चाय कॉफ़ी लीजिए, और साथ ही में पत्नी ने क्लिप ले ली। उससे यही जग जाहिर हुआ कि भाई आप की कोई कहते वाकफियत अगर है किसी के साथ, लेकिन मिस यूज़ मत करो। अगर कोई सामने वाला पोलाइटली या प्यार से बात करता है तो ये लोग मिस यूज़ भी कर लेते हैं ना। तो वहीं पर माता जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था, जहाँ पर नन्नू को बोला गया था चाबी वाला बंदर। ओके, तो कुछ ऐसी टट्टू करके ऐसे कुछ भी जो है आप लोग देख लेना, शॉर्ट वीडियो हैं बहुत सारी पुत्तन की, और ऐसे ही कुछ कुछ अलग अलग तरीके से मैं अब एक्सपोज कर रही हूँ, पुराने पास्ट भी सामने ला रही हूँ, बहुत सारी बातें हैं, है ना। आज मैंने सपना के ऊपर भी वीडियो बनाया, जिन्होंने नहीं देखा देख लेना, कि किसी की बहू बेटियों को बदनाम कर कर क्यों किसी को क्या मिलता है। और यहाँ पर ये है कि कुछ तो खुद ही बदनाम होने पर लगी रहती है, पर वैसा वाला बदनाम नहीं, मतलब ऐसे वाला बदनाम कि भाई नाचेंगे गाएंगे मस्त रहेंगे, लेकिन दूसरों अपने पर बात आएगी तो तिल मिलाएंगे लाइव करेंगे, लेकिन खुद की ही घर की बेटी, चाहे वो ननद है चाहे वो किसी की बहू है, बदनाम करेंगे सोशल मीडिया पर। डॉलर कमाएंगे डॉलर कमाएंगे डॉलर कमाएंगे। लो जी आ गया है कंटेंट। ये कंटेंट कौन है भाई? अपना कंटेंट हूँ। अब एक्चुअली में एक कंटेंट जो है उसको तो दिखाकर ये अर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर ले रखा है उसने लीगल एक्शन। भाई अगर ये दिखाएंगे तो मैं एक्शन लूँगा, जानी कि पापा जी, जानी कि नन्नू जी, है ना। लेकिन अब लीचड़ तुम क्या करोगे? अब तो मैं बाप बन गया, है ना। ये वाले एपिसोड तो ट्रेंड करेंगे ही, और वहाँ पर एक चीज़ और ट्रेंड करेगी, बड़की जिज्जी। बड़की जिज्जी को कैसे भूल जा रहे हो आप लोग, है ना। अब आएगा मज़ा। वो आ रही है तड़का लगाने, द बॉस रिटर्न। परमानेंट मेरा टाइटल अब फिर से आ गया, क्योंकि घर बनाने से लेकर बच्चा पैदा होने तक बड़की जिज्जी यहीं रहने वाली है, क्योंकि अब आए हैं खुशियों के दिन, अब आई है ज़िंदगी में बहार। अब आएंगे पेड़ पर अमरूद और रची जाएंगी साजिशें। ये साजिशें कह दें या फिर कह दें कि यहाँ साजिश नहीं होगी, क्योंकि जो जुठ्यंका है उसने साले साहब जो हैं उन भाई वो आलसी टाइप के हैं थोड़े, नहीं तो अब तक उन्होंने भी अपने चैनल ओपन कर लेने थे। भाई जीजा सा आप आए हो लाइफ में हमारी यूट्यूबर बनकर, क्या हम चैनल ओपन नहीं करेंगे? अब कितने सालों को खुलवा रखे हैं चैनल उनके जीजा लोगों ने, आप भी खुलवा देते। लेकिन ये बारीकियां नहीं ना बताते किसी को, है ना। तो वही बात है, उन्होंने चैनल ओपन नहीं किया, क्योंकि भगवान की कृपा से उनके पापा अपनी मेहनत से अपने परिवार को चला रहे हैं, ठीक है। और ये अपनी मूलियाँ बीजते रहे हैं। चलो घर की है, प्याज व्याज गंडे वंडे बच्चा बाएगा, है ना, तो वो खाएगा, सब मस्त रहेगा। लेकिन बड़की जिज्जी के पास तो ज़बरदस्त कंटेंट आ गया। अब बड़की जिज्जी क्या कहने वाली है? बड़की जिज्जी ने कल ज्ञान दिया, कहती बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आप करो ना फॉलो, बड़े बड़े लोगों को सुनो ना आप, अच्छे अच्छे डाइटिशियन को सुनो ना आप। भाई उन लोगों की दुकानदारी तुम जैसे अनपढ़ लोगों की वजह से ही चल रही है। डाइटिशियन करना बंद करो। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, स्मार्टफोन जरूर आजकल सबके पास है, अगर वो भारती को फॉलो करेंगे कि जिसने कहा कि मैं खजूर, अच्छा जहाँ पर बड़की जिज्जी ये भी कहती आप खजूर भी दे सकते हो डेट भी दे सकते हो। नहीं, खजूर और डेट दोनों अलग अलग हैं। खजूर हिंदी में और इंग्लिश में डेट। ये बड़की जिज्जी तुम ना बेकार ही हो, पता नहीं तुमने नर्सरी वर्सरी पहली क्लास कितनी सीखी कि नहीं हो, ये भी दस। खुद करा हुआ तुमने उनको फॉलो, भारती को, ओके, तो करीना कपूर को। क्या आप लोग उनके लेवल के भी हो लेवल के? कल चीनी पर इतना तुमने बयान दे दिया, क्या तुम शुगर मिल बंद करवाओगी? अच्छा जी, तुमने दूध पर इतना बयान दे दिया, क्या अमूल दूध ये सब चीज़ें बंद करवाओगी? तुम चाय के बिना एक पल नहीं रह सकती, तुम बिना दूध के रह लोगी? भैया अपनी ताई जी से सीख लो, घर पर आप भी अपने भैंस पाल लो, भैंस, ठीक है, गाय पाल लो, दूध दोहो, जैसा कि सपना था पुत्तन का। पुत्तन कहती थी मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर में भी गाय भैंस हो और फिर मैं पाथियाँ बनाऊँ,
ठीक है। और पुत्तन अब तुम्हारा क्या सोचना है। तो शुद्ध आप लोगों के पास दूध होगा और अपने ही गांव देहात में अपनी ही ज़मीन पर खुद का ही चारा भी उगाओ गाय भैंसों के लिए, है ना। तो शुद्ध उनको वो भी मिलेगा, तो दूध अपने आप शुद्ध मिलेगा। अब जैसे नन्नू ने बताया, बहुत देखो, जिसको दुनिया से जाना है ना, तो उसके लिए कोई कोई ना कोई बहाना बनेगा, ऐसे आप नहीं जा सकते, ठीक है। नहीं तो गांव देहात में जहाँ पोल्यूशन नहीं है, यहाँ पर शुद्ध हवा है, वहाँ पर मैंने देखा है कि देहाती लोगों को ही सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं। क्यों? मेट्रो सिटी में है, समझ में आता है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है यहाँ दिल्ली में, तो मतलब टू मच, गंदा पानी, गंदा सब कुछ गंदा। लेकिन यहाँ जब गांव से सब्जियाँ आती हैं ना, हम लोग यहाँ एक मंडी लगती है, स्पेशल ऑर्गेनिक सामान होता है, वहाँ जाते हैं, लेकर आते हैं, तो भाई सब्जियाँ 15 दिन भी वो फ्रिज में पड़ी हैं तो एकदम फ्रेश, सच्ची में। और उन्होंने बिल्कुल पत्ते गोभी के डंडल चीज़ें अलग नहीं की होती, प्रॉपर वैसे ही कवर होती हैं। और हम लोग जब उनको लेकर आते हैं एकदम बढ़िया, एकदम फ्रेश, उनका टेस्ट मज़ा आ जाता है खा के। झूठी इतना बयानबाजी तुम करती हो, इतना ज्ञान तुम देती हो। एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, आरओ का पानी पीना बंद करो ना। आरओ का पानी टेस्टलेस है, सिर्फ वो पानी है जो प्यास बुझाता है, उसमें मिनरल्स वगैरह कुछ भी नहीं होते। हालांकि मैं खुद आरओ का पानी पीती हूँ भाई, आपको मैं बताऊं, आरओ का जब हमने लगवाया उस पर साफ लिखा है कैंट का आरओ है, मीठा पानी, मिनरल्स भी हैं, सब कुछ है इसमें, सब कुछ रहेगा, लेकिन प्यूरीफायर होकर आपको मिलेगा। लेकिन उसमें सब कुछ प्यूरीफायर हो जाता है और वो सिर्फ पानी एक मिलता है, जस्ट टेस्ट। पहले टाइम पर आप लोग देखिए कि नल खोला, पानी पी लिया, पानी भर के बाल्टियों में रखते थे, पीतल की बाल्टी होती थी, जो अफोर्ड करता था, नहीं जिनके पास स्टील की चल पड़ी, है ना, नहीं अफोर्ड कर सकते, लोहे की भी थी, है ना, यही चलती थी, बाल्टियाँ भर भर के बर्तन रखते थे पानी के। तो वही आम सिंपल नल के ही होते थे वो, कोई ये तो नहीं था कि लोग ऐसे भर के लाते थे। और आज भी मैंने एक बार ना देखा, झूठी तुम कहो कि मैं तांबे के जग में पानी भर के रखूं और 12 घंटे में या 24 घंटे में, रात को भर के रखो सुबह तक, वो अपने आप में ही आरओ का पानी होता है, लेकिन उसमें सारे मिनरल्स रहते हैं। तो झूठी ज्ञान दो तो तुम सीधा अच्छा वाला ज्ञान दो ना। अब तुम गुड़ की बात कर रहे हो, तुम्हें पता गुड़ में कितने केमिकल मिले होते हैं। अब झूठी घर पर करेगी गन्ने की खेती, ठीक है, अब गन्ने की खेती करना, घर पर निकालना गुड़, ओके, फिर बनाना चाय। अब उस चीज़ के लिए तुम 2 साल का इंतज़ार करो, 1 साल का, ठीक है झूठी। अब तुम चाय के बिना कैसे रहोगी? काली चाय पियोगी, कावा पियोगी, तो पियो, वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो बनाना सिखाना। नहीं तो मेरे को बताना, मैं रेसिपी दूंगी, मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिसको बीमारी होनी है ना उसको वैसे भी हो जानी, जिसको नहीं होनी तो नहीं भी होनी। तुम इतनी मीठे की दीवानी, इतनी मीठे की शौकीन, आज इतना गिल्ट फील हो रहा है कि हाय मैंने बच्चों को केक खिला दिया। तो तुम अपने घर क्या कर रही हो? कुकीज़ बनाती हो, कभी कुछ करती हो, है ना। केक नहीं खिलाना, चॉकलेट नहीं खिलानी, क्यों नहीं खिलानी भाई? छोटे बच्चों को सब कुछ तो घी नहीं देना, वो ने पहले ही उन लोगों में सब चीज़ें ख़त्म कर दो, उनकी ग्रोथ ही ना होने दो, है ना। ये सारी चीज़ें झूठी करेगी, इसके ज्ञान पर मत जाना प्लीज़ ममास। जितनी भी न्यू मॉमी है, प्लीज़ इसका ज्ञान मत लेना, थोड़ा बहुत ले लेना, बस ज़्यादा नहीं लेना, वो सेहत के लिए हानिकारक है। हमारे खुद के फैमिली डॉक्टर, जहाँ कहते हैं कि फैमिली फ्रेंड, वो कहते हैं उन्होंने अपने बच्चे बड़े किए, है ना। और मेरे को तो भाई जब छोटा बच्चा, है ना, बीमार हो गया, मुझे तो प्रॉपर क्लासेस दी गई थी, सच्ची में बताऊं तो उसकी क्लासेस के तहत मुझे कैसे घरेलू उपचार से बच्चों का कफ वगैरह ठीक किया जाता है, बच्चों को क्या डाइट देनी चाहिए, जो घर में दाल सब्जी बनी है भर भर के फीडर में दो ना पीने को उनको, 6 मंथ बाद बच्चा पिएगा। और बॉटल्स प्रॉपर उनकी जो है आप पानी में बॉयल रखिए, साथ ही साथ तुरंत धो के रखिए, 2-3 बॉटल्स रखिए, ठीक है। और जूस देने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है जूस बनाकर पीना। आप एप्पल, छोटे बच्चे को कितना चाहिए, 1 चम्मच भर एप्पल को नींबू निचोड़नी में ऐसे करिए प्रेस, है ना,
2 चम्मच निकल आएगा। करो ना थोड़ी सी मेहनत। और जूठी तुम तो हद हो गई है। कल को कहोगी एप्पल, तुम एप्पल भी खाना बंद करो। जूठी तुम्हें पता है उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। कभी उसको ऐसे ना थोड़ा सा खुरच के देखना, कैसे जैसे मोम जैसे चढ़ा रहता है। जब उनके फूल आ रहे होते हैं उसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है। अब जूठी तुम क्या करोगी? जीना छोड़ दें क्या? खाना छोड़ दें क्या? हद हो गई तुम्हारी तो। अच्छा ढंग से इन्फ्लुएंस करो। अब कल को कहोगी चावल मत खाना। चावल जो होते हैं वाकई में वो अच्छे नहीं होते, उससे गोड्डे बहुत दुखते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। भैया यूरिया डाला जाता है, चावल में भी तो डलेगा, सब्जियों में डलता है, गेहूं में डलता है, सब में यूरिया डाल डाल के तो बुरा हाल कर रखा है। तभी तो यूरिक एसिड बढ़ रहा है। पहले क्यों नहीं होता था यूरिक एसिड? अब मैं इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ? मेरा गुस्सा है भाई, मैंने थोड़ा गुस्सा नाराजगी दिखाई। लेकिन फिलहाल तो चलो हंसी खुशी वाला करते हैं, बहुत बोरियत वाला कर दिया मैंने अपना एपिसोड। यही है कि द बॉस रिटर्न, और बॉस को बिल्कुल भी नहीं कर रहा कोई भी पसंद, खुद की माँ भी नहीं कर रही है क्योंकि उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी वाली है, सब अपने में मस्त है। और वहाँ पर जूठी को माता जी ने साफ साफ मना कर दिया था कि ऐसा है तुम घर बनाना चाहती हो तो अपने ससुराल में बनाओ, यहाँ मत बनाओ, नहीं तो हमारे गाँव का नाम पड़ जाएगा बेटियों का गाँव। तो जूठी कहती है आई डोंट केयर, मैं तो यहीं घर बनाऊंगी, मैंने अपनी सेना यहीं तैयार की है। आप लोगों को बता दो उस सेना का जो सेनापति है ना, जब वो छोटा सा सेनापति था है ना, जो इनके घर आता जाता है, अभी भी लोहड़ी पर भी आया था, गाना भी गाया था जिसने, वो ही वाला। हाँ जी, जब वो छोटा था 4-5 साल का, तो पुत्तन की वर्डिंग पता क्या थी? ये लोग सौरभ जोशी को फॉलो कर रहे थे। ये भी उन बच्चों को दिखा दिखा कर खूब डॉलर छापे हैं इन लोगों ने, ठीक है। और आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँ कि सौरभ जोशी जो है वो है जॉइंट फैमिली, उनके तो घर में ही बच्चे हैं इसलिए दिखाए जाते थे। अब पुत्तन खुद का बच्चा तो नहीं दिखा सकती है ना, लेकिन ये दा बॉस का और लिचड़ का तो ये सोचना था कि भाई अब तो कंटेंट हमारे घर में ही है, पहले तो मुझे ये चाचा चाची के बच्चों को बुलाना पड़ता, अब तो बुलाने की जरूरत भी नहीं है। तो चलो जी इनको दिखाते हैं। लेकिन एक दिन वो 4-5 साल का बच्चा, उसको पुत्तन कह रही है कि वीडियो में आ, इधर आ, इधर आ, तुम्हें दिखाना है, तुम्हारे बारे में सब पूछ रहे। वो बच्चा कहता कि नहीं मैंने नहीं आना। तो कहती फिर आई फिर चिज्जी लेने। वो कहता ठीक है नहीं आऊँगा। कहती फिर हम घुमाने भी नहीं ले जाएंगे। वो कहता मत ले जाना। कहती ये तो खाने का पीर है, कहती है ना, जो कोई इसको चिज्जी दे दे ये तो उसी का हो जाता है। उस छोटे से बच्चे के लिए तुमने पुत्तन इतना कुछ बोल दिया। आज अपने बच्चे के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जो मामा मामा कहता, अपने मामा के पीछे लगा रहता, मतलब वो कुछ खाने पीने को देते हैं। और एक चीज़, जहाँ पर खुद की भाभी दुपट्टा, ठीक है, वो उस बच्चे को पढ़ाती है लिखाती है, तुम्हारे बच्चे को लालच है। भाई बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं, उनको समझ नहीं होती। पुत्तन तुम तो इतनी बड़की हो गई हो, है ना, 30+ हो गई, एक बच्चे की माँ हो गई हो, तुम्हें तो अभी तक समझ ना आई। और जी डीजे मॉम को तो आज तक ना आई। होता है ना कईयों का अल्लड़पन जाता ही नहीं है, टीनेज ही रहते हैं। डीजे मॉम आज तक अल्लड़ है ना, वो चोटी और वो गट्टू बना के डांस निकलता है और खुद के बच्चे एक्सपोज करते रहते हैं मदर को। शॉर्ट वीडियो बना बना कर सब लोगों ने बड़के जीजा के साथ डांस करती हुई मॉम का ऐसे 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 डांस निकला, गोल 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 डांस निकला। तो भाई शॉर्ट वीडियो खूब चली, है ना। तुम्हें डांस करो, कोई मौका देखो, ये थोड़ी ना बेमौके बेमतलब बरसात चलती रहती है जैसे, वैसे तुम्हारे डांस निकलते रहते हैं। तो ऐसी हैं ये फूहड़ लोग। लेकिन लास्ट में अब मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे कोई फूहड़ है, चाहे कोई गंवार है, चाहे जो भी है, अपने बच्चों को वो अच्छा खासा पाल लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने घरों की बातें नहीं रखते, ठीक है। अब एजुकेशन इसमें कुछ नहीं कर सकती। इसमें होता है कि घर के बड़े ही जब ऐसे हों तो छोटों से क्या ही उम्मीद रखें। अब क्या कहूँ मैं, भाई यही कहना चाहती हूँ, बहू बेटियां सबकी सांची हैं, प्लीज़ किसी को बदनाम करना बंद करिए। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का रखें बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम हैं।